चलिए बात करते हैं मध्य अफ्रीकी देश कैमरून की, जहां से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है वहां, आइए समझते हैं। ये नंबर देखिए, 92। जी हां, 92 साल। ये उम्र है कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया की, जो एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं और इसके साथ ही वो बन गए हैं दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्ष। और अब ये दूसरा नंबर 43, मतलब 43 साल से पॉल बिया लगातार सत्ता में है। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि कैमरून की ज्यादातर आबादी ने तो उनके अलावा किसी और को राज करते देखा ही नहीं है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे उम्रदराज नेता ने, मतलब पॉल बिया ने, अपना 8वां कार्यकाल हासिल कर लिया। तो ये हैं आधिकारिक नतीजे जो वहां की संवैधानिक परिषद ने जारी किए हैं। 12 अक्टूबर को हुए चुनाव में पॉल बिया को मिले करीब 54% वोट और उनके जो मुख्य कॉम्पिटिटर थे इस्सा चिरोमा बकारी, उन्हें मिले 35% से थोड़े ज्यादा। वोटिंग की बात करें तो वो 57.7% रही, जो वहां के हालात को देखते हुए ठीक ठाक ही मानी जा रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। विपक्ष ने इन नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया। विपक्षी नेता इस्सा चिरोमा बकारी का ये बयान देखिए। उन्होंने तो चुनाव को चुराया हुआ बता दिया और खुद को ही विजेता घोषित कर दिया। इससे पता चलता है कि चुनाव के बाद वहां गुस्सा और हताशा का माहौल कैसा है। और हुआ भी वही जिसका डर था। नतीजों के ऐलान के बाद देश में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। हर तरफ से चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे थे। द्वाला और गरुआ जैसे बड़े शहरों में तो हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और यूएन के सूत्रों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 48 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर को गोलियां लगी। तो सवाल यह उठता है कि इस पूरे मामले के केंद्र में जो शख्स हैं वो आखिर हैं कौन? मतलब कौन है पॉल बिया, जो दशकों से कैमरून की राजनीति पर इस तरह छाए हुए हैं? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके सत्ता में बने रहने की पूरी कहानी बयां करती है। 1982 में उन्होंने पहली बार सत्ता संभाली और तब से आज तक उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत ही की है। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2008 में। तब उन्होंने संविधान ही बदल डाला और राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो लिमिट थी उसे ही खत्म कर दिया। बस इसी ने उनके लिए बार बार चुनाव लड़ने का रास्ता खोल दिया। तो एक नजर इन फैक्ट्स पर डालिए। 92 साल की उम्र, 43 साल से भी ज्यादा का शासन और दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्ष। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक असाधारण और कह सकते हैं कि एक बहुत ही लंबे राजनीतिक सफर की कहानी है। लेकिन पॉल बिया के इतने लंबे शासन को लेकर कैमरून के लोग क्या सोचते हैं? सच तो यह है कि वहां राय पूरी तरह से बटी हुई है। कुछ के लिए वो स्थिरता के प्रतीक है, तो कुछ के लिए ठहराव की वजह। यहां पर ये दो अलग अलग नजरिए एकदम साफ दिखते हैं। जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई बुशा ने एक ऐसे रीजन में देश को संभाले रखा है जहां चारों तरफ अस्थिरता है। लेकिन जो उनके आलोचक हैं उनका कहना है कि उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंट दिया, करप्शन को बढ़ने दिया और देश की जो युवा पीढ़ी है उनकी उम्मीदों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, आलोचक बार बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सत्तावादी शासन। इसका क्या मतलब होता है? सीधे सीधे समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सारी की सारी पावर एक ही नेता या एक छोटे से ग्रुप के हाथ में होती है और आम लोगों की राजनीतिक आजादी, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम, बहुत कम हो जाती है। और यही आरोप बाया सरकार पर लगातार लगता रहा है। तो ये चुनावी विवाद तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कैमरून कई और बड़ी और गहरी चुनौतियों से जूझ रहा है और ये चुनौतियां देश की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई हैं। अब इस मैप को देखिए, ये अफ्रीकी विकास बैंक की एक रिपोर्ट पर आधारित है और ये देश के कई कमजोर इलाकों को दिखाता है, जैसे सुदूर उत्तर में बोको हराम का आतंक है, पूर्वी सीमा पर पड़ोसी देशों के संकट का असर है और जो अंग्रेजी बोलने वाले इलाके हैं वहां अलग ही सामाजिक राजनीतिक तनाव चल रहा है। ये सब मिलके देश की स्थिरता को कमजोर कर रहे हैं। और अब कैमरून के अंदरूनी हालात पर दुनिया की भी नजर है। अमेरिकी सीनेटर जिम रिश का ये बयान देखिए। ये साफ दिखाता है कि अमेरिका जैसे बड़े देश भी अब कैमरून के साथ अपने रिश्ते पर दोबारा सोचने लगे हैं। उन्होंने बिया सरकार पर चुनाव में धांधली, राजनीतिक विरोधियों को दबाने और यहां तक कि अमेरिकी नागरिकों को भी अवैध रूप से हिरासत में रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। और अब बात उस आंकड़े की जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू है। एक तरफ देखिए, देश का नेतृत्व 92 साल का है और दूसरी तरफ देश की 70% से भी ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। मतलब देश का लीडर और देश की जनता के बीच एक बहुत बहुत बड़ी जनरेशन गैप है।
तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक 92 साल के नेता ने अपना एक और 7 साल का कार्यकाल शुरू कर दिया है। तो ऐसे में कैमरून की उस युवा पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शासक को देखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।